नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एसए यानी कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग के मैच नंबर 5 की, जो कि दोस्तों प्रेटोरिया कैपिटल्स वर्सेस दुरवान सुपर जायंट्स के बीच में होने वाला है। और ये मैच दोस्तों फिफ्थ मैच है, यानी कि दोनों ही टीमें अपना फर्स्ट मैच खेल चुकी हैं। तो हम आपको इसके कुछ फैंटेसी टिप्स, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शंस, ट्रम कार्ड प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट्स एंड दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट मैच की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक तभी करें जब आपके प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हमारा प्लेइंग 11 रहने वाला है, पिच रिपोर्ट रहने वाली है, पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो पास्ट लाइनअप पर क्लिक करके देखेंगे दोस्तों कि क्या प्लेइंग 11 है। तो सबसे पहले पास्ट लाइनअप पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रोटेरिया के प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 जैसे कि अगर बिलजैक की मैं बात करूं और रहमतुल्लाह गुरबाज की मैं बात करूं, तो दोस्तों दोनों ही ओपनिंग करेंगे। और रहमतुल्लाह गुरबाज ने पिछले वाला मैच दोस्तों इतनी आसानी से जिताया था कि जम गए पिच पर, कैच छूटी थी इनकी। और मैंने बताया था कि रहमतुल्लाह गुरबाज आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, तो वही हुआ। उसके बाद में दोस्तों पूरी टीम के अंदर कैप्टेंसी के पॉइंट्स दिए थे रहमतुल्लाह गुरबाज ने। तो इस मैच के अंदर भी आपके लिए अच्छे प्लेयर्स रहे। और दोस्तों रहमतुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन है, तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों रायली रूसो की मैं बात करूं तो प्लेयर्स अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ के एक कंडीशन है इनकी रायली रूसो की कि हर बॉल को उठाना चाहते हैं, तो इसीलिए आउट हो जाते। उसके बाद में दोस्तों 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे सोनूरन मोथसमी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन, अच्छे प्लेयर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 4 नंबर पर आ रहे हैं और फर्स्ट बैटिंग के केस में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। किसी एक टीम के अंदर सीबीसी बना लेना। लियान लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्स्ट बैटिंग के केस में ही अच्छे रहेंगे, अनुभवी प्लेयर हैं। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है किसी कारणवश, रहमतुल्लाह गुरबाज या बिल जैक फ्लॉप हो जाते हैं, तो लियान लिविंगस्टन हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जेमी नीशम की मैं बात करूं, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पिछले मैच में मैंने भरोसा जताया था इन पर, लेकिन फ्लॉप हुए हैं। इस मैच के अंदर भी दोस्तों फ्लॉप नहीं रह सकते, ये विकेट निकालेंगे। और नंबर आ गया बैटिंग से तो रन भी बनाकर देंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर एक खिलाड़ी और दिखा था पिछले मैच के अंदर, कैली बेरिन, राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन, इसका तो नंबर ही नहीं आया था दोस्तों और फ्लॉप गए थे ये। तो इस मैच के अंदर भी मैं लेकर नहीं चलूंगा इन्हें। स्टॉल्ट की बात करूं तो दोस्तों ये भी कुछ खास प्लेयर्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक प्लेयर और खास रह सकते हैं इनके, कैली सिम्बोर्ड्स। तो दोस्तों ये सेकंड बैट बॉलिंग के केस में आपके लिए ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में टीम दबाव में होगी, तो यहाँ पर इनको विकेट मिल सकता है। उसके बाद में ईबोच की बात करूं तो ये भी दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनको विकेट मिलने के चांस कब रहेंगे, जब इनसे टीम डेथ ओवर कराएगी। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में डेथ ओवर अगर मिल जाता है इन्हें, तो इनको विकेट मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन पिछले मैच में इनकी पिटाई हुई थी और -6 पॉइंट लेकर गए थे। उसके बाद में दोस्तों 11वें नंबर के प्लेयर्स की बात करूं तो डेरेन डुआ बिलो, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। तो ये भी दोस्तों कुछ खास बॉलिंग नहीं है इनकी, ये भी पिट गए थे पिछले मैच में। अब बात करेंगे दुर्वान सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों पर्सन्स और ब्रिड्ज के ये दोनों ही ओपन करेंगे, लेकिन दोनों ही बैट्समैन कुछ खास नहीं है। आप इनकी जगह तो रहमतुल्लाह गुरबाज को लें विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर से, और बैटिंग सेक्शन के अंदर आप पार्सन्स को रख सकते हैं। उसके बाद में वन डाउन केन विलियमसन, कॉटन डीकॉक 2 डाउन खेलने के लिए आ रहे हैं। तो इन टॉप ऑर्डर से अच्छे तो नीचे वाले बैट्समैन है। मैंने कहा था कि हेनरी क्लासन या फिर कॉटन डीकॉक या इनमें से कोई ओपन करेगा, लेकिन दोस्तों इस टीम ने ओपनिंग इनसे नहीं कराई। तो मैं मानकर चल रहा हूँ केन विलियमसन, कॉटन डीकॉक और हेनरी क्लासन को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए हैं।
मानते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर आपके लिए इनमें से कोई एक ऐसा प्लेयर निकलेगा जो कि हाईएस्ट पॉइंट टेकर होगा। आप 3 टीमें बनाएं, तीनों में एक एक को कैप्टन रख दें। उसके बाद में दोस्तों मुल्डर की बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट बैटिंग के केस में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, सेकंड बैटिंग में आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि दोस्तों नंबर ही नहीं आएगा। टॉप ऑर्डर इतना मजबूत है इनका कि मुल्डर का नंबर ही नहीं आएगा बैटिंग से। उसके बाद में डी पेट्रोरियस की मैं बात करूं तो अच्छे प्लेयर्स, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी पिटाई हुई थी पिछले मैच के अंदर। इस मैच के अंदर आपको विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे, खास करके फर्स्ट बॉलिंग के केस में। क्रिस बुक्स की मैं बात करूं, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, किसी भी कंडीशन में आप इन्हें रख सकते हैं और 1-2 विकेट हर समय निकालते हुए दिखाई देंगे। केशव महाराज की मैं बात करूं, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इन्हें भरोसा जताएं, और ऐसा अगर सेकंड बॉलिंग के केस में इनकी टीम ने दबाव बना दिया तो दोस्तों वनडल में भी विकेट निकाल सकते हैं। उसके बाद में नवीन उल हक की मैं बात करूं, चाहे दोस्तों फर्स्ट बैटिंग के अंदर, वो फर्स्ट बॉलिंग के अंदर आप इन्हें रख लेना, लेकिन सेकंड बॉलिंग में कभी भी मत रखना। नवीन उल हक को इनकी पिटाई हो जाती है, इनसे दबाव नहीं झेला जाता। नूर अहमद की बात करूं, सेकंड बॉलिंग के केस में ही आप इन्हें लेकर चलें, अन्यथा ड्रॉप कर दें। तो दोस्तों ये तो हो जाता है दोनों ही टीमों का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। अब बात कर लें पिच रिपोर्ट्स की, तो वही दोस्तों सुपर स्पोर्ट पार्क कैलिफोर्निया में ये मैच होगा, और यहाँ की पिच बैलेंस विकेट, गुड फॉर पेस। एवरेज स्कोर की बात करूं तो 160 का रहने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मूवमेंट फास्ट बॉलरों को यहाँ पर मिलेगा, नहीं तो बैलेंस विकेट है, इतनी कोई खास जानकारी हमें नहीं लेनी, जो कि बैटिंग सेक्शन से ही हम भरोसा जताएं। तो दोस्तों ये तो हो जाता है पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं टीम हमें किस प्रकार से बनानी चाहिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों गुरबाज, कॉटन डीकॉक, हेनरी क्लासन तीनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। सेकेटी पिछले मैच में चल गए थे ब्रिगजे, लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप रहेंगे ये। उसके बाद में दोस्तों बैटिंग सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो बिल जैक को लेकर चलूंगा, केन विलियमसन को भी लेकर चलूंगा। अगर ब्रेंडम किंग खेले तो आप इन्हें जरूर रख लेना, नहीं तो आप ड्रॉप कर देना। रायली रूसो को फर्स्ट बैटिंग के केस में आप लें, सेकंड बैटिंग में इन पर ड्रॉप कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस खेल नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों उधर मार्कस स्टोनिस की मैं बात करूं तो उधर दोस्तों बिग बैश लीग चल रही है, उधर खेल रहे हैं। लियान लिविंगस्टोन दोस्तों खेल रहे हैं, तो इन्हें लेकर चलेंगे, खास करके फर्स्ट बैटिंग के केस में। डी पोटोरियस पिछले मैच में पिटाई हुई थी, लेकिन इस मैच में दोस्तों विकेट निकालेंगे ये। अब बात करेंगे मुथुस्वामी की, तो इन्हें लेकर चलेंगे, वो कंडीशन होगी सेकंड बॉलिंग। उसके बाद में बॉलिंग सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो नवीन उल हक को मैं छोड़कर चलूंगा, नोट किया अगर खेलते हैं तो लेकर चलेंगे, अन्यथा नहीं। केशव महाराज को सेकंड बॉलिंग के केस में रख लेंगे, क्रिस बुक्स को लेकर चलेंगे और नवीन उल हक को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ये अभी एक्सपेक्टेड हमारी टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी लाइनअप के बाद, जब टॉस हो जाएगा तब। वहां पर पूरी की पूरी दोस्तों हर रोटेशन से मैं टीमें दे दूंगा, तो जल्दी से जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों सीबीसी की, तो मैं सी बनाने वाला हूँ केन विलियमसन को, और बीसी बनाने वाला हूं दोस्तों हेनरी क्लासन या गुरबाज में से किसी एक को। तो अभी के लिए गुरबाज को बीसी कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।